मुर्दाबाद, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार को बर्खास्त करो, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार को बर्खास्त करो, हरियाणा सरकार को बर्खास्त करो। हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार नायब सैनी सरकार को बर्खास्त करो, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, बीजेपी अध्यक्ष मुर्दाबाद, सैनी सरकार को बर्खास्त करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नायब सैनी सरकार को बर्खास्त करो, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, नायब सैनी सरकार को बर्खास्त करो, सैनी सरकार को बर्खास्त करो। मुझे चाहिए डिस्पैच नंबर लगा के हमारे सवाई जी, राकेश जी और राजपूत समाज हमेशा जाट समाज के साथ रहा जैसे कोई भी परिस्थिति आई है। और महाराजा सूरजमल से लेके आज तक का ये इतिहास है कि दोनों समाजों में जब भी आवश्यकता पड़ी है एक दूसरे के सहायक के रूप में आए हैं और आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्रवाई नहीं तो फिर लठगाडों अंधेड़ के अध्यक्ष हमारे लांबा साहब के नेतृत्व में आज अर्चना गुप्ता जो कि भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत ही बेहुदा बयान दिया उन्होंने। उनके इस बयान से समाज को तोड़ने का काम किया है। और देखो, मैं पत्रकार महोदय जी आपके चैनल का एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने सभा में ये बात कही एक विशेष वर्ग के बारे में, हो सकता है उनके मुंह से गलती से निकल गया हो, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्षा ने ये गलत बयान दिया। कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया। उसके बाद उस बयान पे माफ़ी मांगने की बजाय अर्चना गुप्ता ने बाकायदा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसको जस्टिफाई किया है कि ये विशेष वर्ग के लोग ऐसे ऐसे करते, जो कि उनके पूरे बयान में है। मैं अपने मुंह से लेना भी उचित नहीं समझता। तो ये एक तरह से पार्टी का, सरकार का हिडन एजेंडा है कि आप इस कुर्सी पे उस व्यक्ति को ही बैठाओगे जिसके माइंड में इतनी गंदगी है, पहले से इतनी गंदगी है कि वो इस चेयर पे बैठते ही भाईचारे को तोड़ने का काम करेगा, समाज में जहर घोलने का काम करेगा। पहले से ही उसकी माइंड सेट होता है ना, उस तरह के लोगों को ही इस कुर्सी पे बैठाया जाता है। नहीं तो आज देश में यही मुद्दा था क्या? यही बोलने के लिए उसके पास सबक थे क्या? स्कूलों में अध्यापक नहीं है, स्कूलों के ऊपर छत नहीं है, किसान को खाद नहीं मिली, बिजली नहीं मिली, किसान कितना परेशान है, उसको उसकी फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, उसका भाव नहीं मिल रहा। लेकिन इन सब मुद्दों से दूर है। छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सड़कों पर हमारे विद्यार्थी हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी देश में, देश की ये नई जनरेशन है जिसको आज जैन जी के नाम से हम पुकारते हैं, उस जनरेशन ने इस सरकार की चूल्हे हिला रखी हैं।
पूरे देश का युवा सड़कों पे इस सरकार के खिलाफ है। सरकार उन सब फेलियर को ढकने के लिए अब लोगों का ध्यान अपनी फेलियर से हटाने के लिए इस तरह के बेहुदा लोगों को इस कुर्सी पे बैठाते हैं ताकि वो इस बेहुदा असामाजिक बयान दें ताकि हमारा आपसी भाईचारा और ताना बाना बिगड़े। लेकिन आज हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों ने हम सबको साथ लेके उनका पुतला जलाया। ये ज्ञापन देके इस बात को साबित किया है कि ये गांव गहांड इलाका और हमारा हरियाणा प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत देश में सभी जातियां, हर गांव में सभी जातियां बहुत ही प्यार प्रेम से रहती हैं, लेकिन इनको ये मंजूर नहीं। हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। देखिए मैनपाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सतनाली आज तक जो कहना चाहता हूँ, ये सरकार हर जगह फेल हो रही है, अटक से लेके कटक तक, और इसको और तो कोई काम है नहीं। ऐसा बयान दिला दो ताकि वो लोग अपने जातिवादी में अड़े रहें। ये सरकार सिर्फ जातिवादी करती है। हमारा गाँव में 36 कौम का भाईचारा इस आंदोलन के अंदर सभी जातियों के, यहाँ तक कि महाजन भी लोग हमारे साथ, लेकिन फिर भी ये सोचते महाजन अलग रहे, जाट भाई अलग रहे, 35-1 का नारा लगा दे, 33-2 का नारा लगा दे, 30-5 का नारा लगा दे। ये सिर्फ हर जगह फेलियर है। ये फेलियर को मिटाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हम हरियाणा सरकार को आज राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को हमने ज्ञापन दिया है। हम उनके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं मुर्मू जी को कि सरकार को तुरंत से तुरंत बर्खास्त 153 के तहत इसको बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि यहाँ जनता हम कम से कम भाईचारा में तो रह सके। न ये टीचर दे रही है, ये हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, लेकिन हर जगह फेल है। हम आपके चैनल से माध्यम बताना चाहते हैं इस सरकार को राष्ट्रपति जी तुरंत से तुरंत जितनी जल्दी हो सके बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मुर्दाबाद अर्चना गुप्ता, मुर्दाबाद नायब सिंह सैनी, मुर्दाबाद सैनी सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नायब सैनी सरकार बर्खास्त करो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो बार बार है ना एक बेतुका बयान दे रही है। आज हम उसके बयानों का विरोध करने के लिए 36 भाईचारा है ना राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार के जरिए ज्ञापन देने इधर आए हैं, उनका पुतला जलाया हमने। और मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतनाली से विनोद करता हूँ, हमारी पार्टी भी इस प्रकार की जो भी सरकार के द्वारा किसी भी समाज के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा प्रयोग करी जाए उसमें पार्टी की तरफ से हम आश्वस्त करते हैं कि हम उनके साथ हैं। बिल्कुल इस सरकार की तानाशाही के विरुद्ध हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज़ बुलंद रखी है और आगे भी हम रखते रहेंगे। तो मेरी यही है, मतलब राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देते हुए हमारी यही अपील है कि इस प्रकार की बेहुदा जो बेतुका बयानबाजी है इससे पार्टीबाजी है। पूर्व में भी इस प्रकार की बीजेपी ने उच्छेद झंडे पहने हुए अपनाए हैं। धन्यवाद। बयान देना चाहता हूँ, एक चैनल से आपसे अपना बयान देना चाहता हूँ। हमारे 36 बिरादरी पूरे हरियाणा के अंदर एकजुट है। न बीजेपी सरकार अपने दिल से काट दे कि जाट को अलग पाड़ूंगी, ठाकर को अलग पाड़ूंगी, हरिजन को अलग पाड़ूंगी, यह अपनी सरकार फितूरी गंदी हरकतों से बाहर निकाल दे। सारा भाईचारा हमारा एक है। हमारी सभी बहन बेटी हमें एक मानते हैं। क्यों हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं देते, टीचर क्यों नहीं देते है सरकार, सिलेंडर क्यों नहीं देते, हर चीज में खाद क्यों नहीं देते। मेरे लाइन लगा रखी है, हमारे जमींदारों से भी बेदर कर रखा है इस सरकार ने। और जाति के बारे में ऐसे बोलेंगे, हमारा भाईचारा हमारी जाति को खराब नहीं करने देंगे। 36 बिरादरी के एक रहेंगे। इस सरकार ने तो जाति से जाति को भिड़ाना, धर्म से धर्म को भिड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, अलग अलग क्या विचार है इस सरकार के, किसी के साथ ही नहीं है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।